दोस्तों नमस्कार। आज हम हिमालय के बारे में कुछ पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह आप लोग को बताऊं कि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको आसानी से हो जाएं। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालय से। हिमालय हिमालय को हम लोग 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है इनर हिमालय। इनर हिमालय, दूसरा मिडल हिमालय, तीसरा है आउटर हिमालय। इसमें एक चीज़ और देखते हैं, आउटर हिमालय को हम लोग शिवालिक बोलते हैं, मिडिल हिमालय को हम लोग लेसर हिमालय भी बोल सकते हैं, और इनर हिमालय की बात करें तो इनर हिमालय को हम लोग ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। तो इसके बाद बारी बारी से हम लोग इसके तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग अब पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इसका एक और नाम है हिमाद्री। इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, और ये फॉर्म हुआ था इयोसीन एरा। इयोसीन एरा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ओलिगोसीन। ओलिगोसीन एरा में फॉर्म हुआ था, जिसका मतलब ये है कि ये 25 से करीब 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली जो ग्रेटर हिमालयाज होते हैं उसमें हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक, और अगर हम बात करें इसके एवरेज ऊंचाई एलिवेशन की तो ये करीब 6000 से 6500 मीटर के रेंज में लगभग होते हैं। इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि ये जो इसके हाईएस्ट पीक होते हैं, जैसे अगर हाईएस्ट पीक की बात करें हिमालयाज की, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय तो यह आएगा करीब 8850 मीटर, और ये है आपका माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में है। अगर हम लोग बात करें नेपाल में इसका नाम क्या है जान लेते हैं, तो इसको सागर माथा बोला जाता है वहाँ पे। वही अगर चीन और तिब्बत की बात करें तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, चोमुलुंगामा। चोमुलुंगामा बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में इसका जो सबसे अनडिस्प्यूट हाइएस्ट पीक जिसको बोला जाता है कि अनडिस्प्यूट हाईएस्ट पीक,
ऑफ इंडिया, ये है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इनकी ऊंचाई 7,816 मीटर। और ये नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये इसमें जो है कि ये वर्ल्ड विश्व की 23वीं सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ माना जाता है। और डिस्पुट, अगर हम बात करें डिस्पुट पीक जो कि हाईएस्ट है अगर इंडिया की बात करें, तो ये हमारा पाया जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। ये है आपका उत्तराखंड, सॉरी सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में है। और यह 2 नदियों के बीच में स्थिर है, जिसमें आपका तीस्ता जो कि इसके पूर्व में है, और पश्चिम में हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा तामूर नदी। इन दोनों के बीच में ये कंचनजंगा पर्वत स्थिर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्लेशियर्स की। तो जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं उसमें कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, और झेमू, मिलान, ये आपका आ जाएगा, ये तीनों हैं उत्तराखंड में। झेमू सिक्किम में है। अब हम लोग देखेंगे मिडिल हिमालयाज़ के बारे में। मिडिल हिमालयाज़ और लेसर हिमालय। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि इसको हिमांचल बोला जाता है। हिमांचल, ग्रेटर हिमालय उसको हिमाद्री बोला जाता है, आउटर हिमालय उसको सिपालिक बोला जाता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये मियोसीन एरा में हुआ था। मियोसीन एरा लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व। और इसके रेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेंजेस जैसे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, धौलादास है, नाग टिबा है, महाभारत, और पटकाई बम। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है, धौलादास हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिबा आपका आ जाएगा उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में है, पटकाई बम आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग इसके बारे में एक चीज़ और जानते हैं, मर्ग, एक शब्द है मर्ग, MURG। अगर ये एक ऐसा एरिया होता है, स्मॉल ग्रासलैंड एरिया है, जो कि मिडिल हिमालय से बीच में पाए जाते हैं। यानी अगर हम उसका डिफिनीशन लिखें तो ये बोल सकते हैं कि स्मॉल ग्रासलैंड विच इज़ फाउंड इन द लेशर हिमालयास। अगर एग्जाम्पल इसका बात करें तो उग्याल है,
उग्याल, उग्याल ये आपका पर्वत श्रृंखला ये मर्ग एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में है उग्याल। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं इनको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक के बारे में जानकारी हम लोग लेनी है। शिवालिक या आउटर हिमालय, इसका फॉर्मेशन हुआ था सेनोजोइक, या इसको हम लोग बोलते हैं प्लियोसीन एरा। ये करीब 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व फॉर्मेशन होता। एक चीज़ और है, अगर इसके पूर्वी भाग को देखें, ईस्टर्न साइड देखिए तो इसको द्वार बोला जाता है, और वेस्टर्न देखें तो दून बोला जाता है। इसी वीडियो में हम लोग ट्रांस हिमालयास की भी बात करते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है कि ये बेसिकली हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है और नहीं होता है। एग्जाम में आपसे पूछता है तो उसको लगाएंगे कि हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आउटर पार्ट ऑफ हिमालयास है। इसमें कई सारे रेंज हैं। पहला है काराकोरम। काराकोरम रेंज जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और इसके हाईएस्ट पीक की बात करें तो एक K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। कृष्णागिरी पर्वत है, कृष्णागिरी ये ब्लैक कलर में पूछता है कभी होता है। और ये दो काराकोरम रेंजेस में 2 पर्वत श्रृंखला है, जैसे कि ये गॉडविन ऑस्टिन पर्वत है और कृष्णागिरी। इसके बाद हम लोग इसके रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे इसमें सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो ये ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो। इसी में लद्दाख रेंज, अगर हम अगला बात करें तो काराकोरम रेंज के बाद लद्दाख रेंज, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। काराकोरम जम्मू एंड कश्मीर में। काराकोरम का हमने पढ़ा है कि K2 सबसे हाईएस्ट पीक है, 8,611 मीटर। अगर लद्दाख रेंज की बात करें तो राका पोशी ये हाईएस्ट पीक है। जैसे K2 काराकोरम का है, वैसे ही राकापोशी लद्दाख रेंज का। इसके बाद तीसरा रेंज आता है जास्कर श्रेणी, जास्कर रेंज। फोर्थ वन इज कैलाश रेंज। ये तिब्बत चाइना में है। और ये कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है ये ट्रांस हिमालय के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है, वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रांस हिमालय। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। अगर हम इसको एक फिगर में देखना चाहें दोस्तों तो हम ऐसे देख सकते हैं।
ये हम देखेंगे। यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका ये दक्षिण का विशाल मैदान, सॉरी उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। इसके बाद ये शिवालिक, इसको कि हम लोग आउटर हिमालय भी बोलते हैं। लेशर हिमालय, इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, हमने पढ़ा है पीछे। इसके बाद आता है इनर हिमालय, जिसको कि ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। हमने पढ़ा कि इसको हिमाद्री कहते हैं, इसको हिमाचल कहते हैं, इसको शिवालिक कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है ट्रांस हिमालय का नंबर, ये है ट्रांस हिमालय। अब यहाँ पे तिब्बत का पठार है, टाइबेट प्लेट्यू। फिर एक और पर्वत यहाँ पे आता है कुनलुन पर्वत, जो कि चीन में, कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत कहाँ है तो चीन में है, चाइना में। इसके बाद यहाँ से दक्षिणी, सॉरी नॉर्थ चाइना, यानी कि उत्तरी चाइना का जो भी पार्ट है स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों आज का रहा वीडियो, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अभी आप इसको देखें और बताएं। इसके बाद मैं आगे का जो भी होगा वीडियो बनाऊंगा और भी टॉपिक पे। धन्यवाद।